गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भिन्न। पिछली क्लास में अपन क्या पढ़ा था? बोर्ड मास, उसके रिलेटिव अपन भिन्न पढ़ेंगे। अब भिन्न होता क्या है? मतलब भिन्न क्या होता है? किसी संख्या में अंश व हर के अनुपात को क्या कहते हैं? अपन भिन्न कहते हैं। किसी संख्या में अंश व हर के अनुपात को भिन्न कहते हैं। और किसी संख्या में अंश व हर के अनुपात क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। और किसी प्राकृत संख्या, दो प्राकृत संख्याओं के बीच की प्राकृत संख्याओं को क्या कहते हैं? अपन भिन्न कहते हैं। दो प्राकृत संख्याओं के बीच की संख्याओं को भिन्न कहते हैं। भिन्न का मतलब क्या हो गया? अंश और हर। हर क्या होता है? अंश व हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अंश बटा हर, इसको अपन क्या बोलते हैं? भिन्न। जैसे 1/2, 1/2, 2/4, 1/6 और 5/3 आदि संख्याएं भिन्न कहलाती है। अब भिन्न कई प्रकार की होती है, अलग अलग। सम भिन्न होती है या उचित भिन्न होती है। उसके बाद विषम भिन्न या अनुचित भिन्न होती है। फिर मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न होती है। संक्षिप्त भिन्न होती है, लोएस्ट क्रम ऑफ फ्रैक्शन। और संक्षिप्त भिन्न के बाद व्युत्क्रम भिन्न हो गई, और दशमलव भिन्न हो गई, और मिश्रित भिन्न हो गई। अब दशमलव भिन्न तो मेन टॉपिक होता है इसका अलग से, लेकिन इसके अंदर 5 आते हैं, अलग अलग है। तो अपन आगे चलते हैं, पहले मिश्रित भिन्न पढ़ते हैं, उचित भिन्न। उचित भिन्न, और इसको क्या बोलते हैं? उचित भिन्न और समभिन्न। क्या बोलते हैं अपन इसको? समभिन्न बोलते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हो गया। अब ये भिन्न जिसमें अंश का मान हर के मान से कम होता है, मतलब अंश का मान हर के मान से, मतलब अंश का मान कम और हर का मान ज्यादा होती है, वो बोलती है अपन प्रॉपर भिन्न। जैसे इसका अर्थ है मात्र हमेशा 1 से कम होता है इसका मान। मतलब जैसे 1/, उचित भिन्न, समभिन्न या प्रॉपर भिन्न को क्या बोलते हैं अपन? समभिन्न, उचित भिन्न या प्रॉपर भिन्न को क्या बोलते? जिसमें अंश का मान, वह भिन्न जिसमें अंश का मान हर के मान से क्या होता है? कम होता है हर के मान से। जैसे 1/2, 1/3, 1/6, इसको क्या बोलते हैं अपन? अंश का मान 1/5। अब इसका मतलब होता है भाई हमेशा अंश का मान, ये तो क्या हो गया? अंश। ये क्या हो गया? हर। तो ये क्या होगी? भाई हमेशा अंश का मान है ना, अंश का मान 1 से कम होता है। आगे समझ में
ठीक है भाई। अब आगे देख लो, मतलब हमेशा अंश का मान एक कम होगा। आगे अब देखो कौन सी भिन्न, विषम भिन्न या अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर भिन्न। इम्प्रॉपर भिन्न, विषम भिन्न वे भिन्न जिसमें अंश का मान हर के मान से बड़ा होता है। मतलब अंश का मान हमेशा हर के मान से बड़ा होगा। अंश का मान हर के मान से बड़ा होगा। मतलब जैसे 5/3, जैसे 5/3, 3/2 या 7/6। मतलब हर का मान, अंश का मान हर के मान से हमेशा बड़ा रहेगा। ये होती है विषम भिन्न, अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर भिन्न। अगली भिन्न है कौन सी भिन्न? मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न या मिक्स्ड भिन्न। मिश्र भिन्न, अनुचित भिन्न, उचित भिन्न हो गई, अनुचित भिन्न हो गई, और अब तीसरी है मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न या मिक्स्ड भिन्न। मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न या मिक्स फ्रैक्शन। क्या हो गया? मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिश्रित भिन्न, संयुक्त भिन्न या मिक्स फ्रैक्शन हो गया। अब इसके अंदर कंबाइंड होती है, इसमें पूर्ण संख्या का सम विभिन्न दोनों संयुक्त रूप से रहती है। मतलब दोनों रूप से होता है इसका। अब दोनों रूप कौन कौन सा होता है? अभी देखो इसके अंदर कैसे, इसमें पूर्ण संख्या और सम भिन्न दोनों की ही संयुक्त रूप से होती है। मतलब पूर्ण भिन्न, पूर्ण भिन्न जिसमें पूर्ण संख्या व सम, विषम, सम और सम भिन्न दोनों ही संयुक्त रूप से होती है। मतलब पूर्ण संख्या और सम भिन्न दोनों संयुक्त रूप से होती है। अब सम पूर्ण संख्या मतलब पूरी कोई उसके अंदर वो नहीं होगा, और सम भिन्न संख्या जो अपने पहले पढ़ी थी सम भिन्न संख्या दोनों। मतलब अब इसके अंदर एग्जाम्पल देख लो, जैसे 1/2/7। अब इसके अंदर ये कौन सी है? पूर्ण संख्या तो ये होगी और ये सम संख्या हो गया। कौन सा हो गया भाई? पूर्ण संख्या तो 1 हो गई और सम भिन्न कौन सी? 2/7। मतलब अंश का मान हमेशा 1 से कम होता है। इसके अंदर ध्यान रखना, सम के अंदर। तो कैसे होगा ये? मतलब इसका एग्जाम्पल क्या है? 1/2/7, 1/2/7 या 3/3/5, 3/3/5 या 5/3/4। हमेशा ध्यान रखना, मिश्रित भिन्न संख्या के अंदर हमेशा ध्यान रखना
भाई पूर्ण संख्या और सम संख्या दोनों का संयुक्त रूप होता है इसके अंदर। अब 3 हो गए, सम हो गए, उसको उचित बोलते हैं, विषम हो गए, अनुचित हो गए, तीसरी हो गई मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न। इसके अंदर दो भिन्नों का क्या होता है? संयुक्त रूप होता है। पूर्ण संख्या व सम भिन्न दोनों, इसका ध्यान रखना, सम भिन्न दोनों। सम भिन्न का मतलब हमेशा अंश का मान 1 से कम होता है, या ऐसे मान लो अंश का मान हर से कम होता है। ठीक है भाई, लो आगे चलते अपन चौथी संक्षिप्त लोवेस्ट टर्म ऑफ फ्रैक्शन। संक्षिप्त भिन्न या लोवेस्ट लोवेस्ट टर्म फ्रैक्शन। इसके अंदर क्या होता है, देखो इसके अंदर क्या होता है, यदि अंश तथा हर परस्पर अभाज्य हो तो ऐसी भिन्न को संक्षिप्त कहते हैं। मतलब पूरा भाग नहीं जाता, इसका मतलब ध्यान रखना, अभाज्य से के अलग। यदि अंश तथा हर परस्पर अभाज्य हो, यदि अंश व हर, यदि अंश व हर, यदि वह अंश परस्पर अभाज्य हो, परस्पर अभाज्य हो, तो संक्षिप्त भिन्न कहलाती है। ऐसी भिन्न को संक्षिप्त भिन्न कहते हैं। यदि अंश व हर परस्पर अभाज्य हो तो ऐसी भिन्न को संक्षिप्त भिन्न कहते हैं। जैसे 1/3 या 3/5, जिसमें अभाज्य का मतलब जिस संख्या में पूरा भाग नहीं जाता। 1, 3, 5, 7 आगे समझ में, और आगे क्वेश्चन करेंगे उसमें और समझ लेना। ये थोड़ी बहुत इसके बारे में, फ्रैक्शन के बारे में, ये आगे तुम्हारे प्रतिशत के काम आएगा, अनुपात अनुपात में काम आएगी। सारी चीजें ध्यान रखना, बेसिक है बिल्कुल। जैसे जैसे पढ़ते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारी चीजें काम आती जाएगी, और जो क्वेश्चन ज्यादा करोगे उससे और भी बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है, अब अगली कौन सी है? व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न या रेसिप्रोकल। व्युत्क्रम भिन्न या रेसिप्रोकल भिन्न फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, यदि भिन्न के अंश तथा हर को आपस में बदल दिया जाए तो
प्राप्त भिन्न को व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। यदि अंश व हर को आपस में बदल दिया जाए तो प्राप्त भिन्न को व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। मतलब जैसे कैसे मान लो, जैसे अपने पास है 2/3, अब इसको अंश को हर को चेंज कर दो, क्या हो जाएगी 3/2। मतलब अंश में हर को ऊपर नीचे कर दो, व्युत्क्रम भिन्न हो जाएगी। ठीक है, अब आ जाए अपने मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न, इसको क्या बोलते हैं पूर्ण मिश्रित भिन्न को? कॉम्प्लेक्स भिन्न। कॉम्प्लेक्स भिन्न मतलब यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर दोनों भिन्न के रूप में हो तो, मतलब अंश व हर 1/2 3/2, मतलब अंश व हर दोनों भिन्न के रूप में हो तो उसको क्या बोलते हैं? मिश्रित भिन्न। अंश व हर को मिश्रित भिन्न क्या होता है? 1/2, मतलब दोनों को। अब इसको कैसे सोल्व करोगे? इसको सोल्व करना आना चाहिए। 1/2, ये 2 और 3 इसके मल्टीप्लाई में गुणा आ जाएगा, और ये 2 ऊपर का ऊपर ऐसा वैसा, ये इसके ऐसे ऐसा वैसा, ये ऐसे हो जाएगा। ये ऐसी होती है मिश्रित भिन्न। आगे इसमें मतलब अंश व हर को इसको सॉल्व करने का ये तरीका है। ठीक है, अब अपन आगे पढ़ेंगे दशमलव भिन्न। तो दशमलव भिन्न अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज तक अपन इतना ही है, और कल अपन ट्यूशन करेंगे दशमलव भिन्न पढ़ के। ठीक है, धन्यवाद भाई लोगों।